नमस्कार आप सभी को। एक और प्रयोग मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसको भी आपको बता देना चाहिए। इससे बहुत से लोगों की कामनाओं की जो है पूर्ति हो जाएगी। ये मैंने काफ़ी दिनों से समझ लीजिए अपने सीने में इसको छिपा कर रखा हुआ है। किसी को नहीं दिया है, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आप अपनी किसी भी कामना को पूर्ण कर सकते हैं। जैसी आस्था आप ईश्वर में रखते हैं, उसको बनाए रखिए और इस मंत्र के ऊपर भी आप आस्था बना के रखिए कि इससे आपकी जो कामना है वो जरूर पूर्ण होगी। लेकिन इसका भी कुछ विधि विधान है जिसके ऊपर आपको चलना होगा। देखिए, कुछ भी आसानी से हमें प्राप्त नहीं होता है। आप कहीं भी कहीं पर भी काम करते हैं तो 1 महीने बाद ही आपको उसका काम का पैसा मिलता है। तो इसी तरह मंत्र भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको संकल्प के द्वारा जाप किया जाता है, तो उसके बाद ही वो आपकी कामना जो उस मंत्र का देवता होता है वो पूर्ण करता है। तो कभी कभी प्रतीक्षा भी करवाता है। आपका धैर्य होना बहुत जरूरी है। धैर्य रखना जिसे कहते हैं। आज के टाइम पे किसी के पास धैर्य नहीं है, तो आस्था में धैर्य होना बहुत जरूरी है। ठहराव होना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी और जल्दी का काम शैतान का ही होता है। हमेशा याद रखिए, वो टिकाऊ नहीं होता है। जैसे आया वैसे चला भी जाता है, और जो धीरे धीरे आता है वो टिकाऊ होता है। ये सभी को मालूम होता है, लेकिन फिर भी सब लोग जल्दबाजी में ही रहते हैं। तो जो आज मैं आपको शब्द देने वाला हूँ, ये किसी भी कामना को पूर्ण करने में बहुत बढ़िया योगदान, इससे बढ़िया मुझे लगता है कि कोई मंत्र नहीं है। होगा, लेकिन मेरे पास जिसका मैंने तरीका देखा है करके, और अभी तक मुझे नहीं लगता कि कहीं पर इसके द्वारा कहीं किसी किसी की मनोकामना पूर्ण ना हुई। जिनके पास भी अगर ये जाएगा वो करके देखेंगे, तो अगर उनके अंदर आस्था है तंत्र मंत्र के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर, तो जरूर ये फलदायी होगा। और जिनके मन में एक, जिसे कहते हैं कि वो अजमाना जिसे कहते हैं, अजमा कर देखते होता कि नहीं होता, तो वो सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनके अंदर आस्था नहीं है। वो लोभी होते हैं। तो कभी भी लोभी को जो है इस तरह की चीजों की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि ये अध्यात्म से जुड़ा होता है, ना कि किसी तंत्र मंत्र कोई जादुई शक्ति होती है। ये अध्यात्म से जुड़ा है। ये आपकी अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है, आपके भाव से जुड़ा हुआ है। ये मंत्र जैसा आपका भाव होगा वैसे ही इसका फल भी होगा। नहीं तो आप इसको सालों साल जपते रहेंगे, आपको कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन आपके अंदर एक भाव होना चाहिए कि मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ और इस मंत्र के देवता मेरी कामना को जरूर पूर्ण करेंगे। बस इस आस्था में आप इसमें लगे रहेंगे तो आपकी कामना जरूर पूर्ण होगी, और जल्दी होगी। और जो तर्क विरोधी हैं, जो करके देखेंगे होता है कि नहीं होता, तो वो तो मुझे लगता है अपना टाइम भी खराब करेंगे और उस मंत्र की अवहेलना भी करेंगे। तो इससे बढ़िया वो लोग तो ना करें, ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। हम जिसके आगे मस्तक झुकाते हैं, तो उनके आगे नतमस्तक बिल्कुल अपने आप को समर्पण भी करना चाहिए। वैसे ही तंत्र मंत्र के जितने भी शब्द होते हैं, इनमें भी सब देवी देवताओं की शक्ति विराजमान होती, उन्हीं के द्वारा ही ये सब संचालित भी होता है। तो ये नहीं होता कि मंत्र आपने पढ़ लिया तो कोई देवी देवता आपके अधीन हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जिस भावना से जिस मंत्र को पढ़ेंगे वैसा ही फल वो मंत्र आपको प्रदान करेगा। ये हमेशा मेरी बात को गांठ बांध लीजिए। आपका भाव बहुत मायने रखता है तंत्र मंत्र में। भक्ति में भी भाव जो होता है वही काम करता है, ना कि वो उसका जाप काम करता है। ठीक है, तो जैसा भाव वैसा फल। तो मैं आपको मंत्र जो है पढ़कर जो है धीरे धीरे बता देता हूँ। इसको भी मैं लिख नहीं पाऊंगा, इतना समय नहीं है कि मैं इसको लिखूं। इसलिए मैं आपको ये मंत्र बोलकर बताऊंगा। इसको लिख लीजिए। जिसकी किस्मत में ये होगा वो लिखेगा, जिसकी किस्मत में नहीं है वो नहीं लिखेगा। ये बस ये यही नीति है। तो मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप इसको सुन लीजिए और लिख लीजिए अगर आपने इससे कार्य लेना है तो। ओम सुलेन पाही, नौ देश देवी पाही, खंड गेन चंबके, कर चर लव, संगे तेज समान। तेजी तेजी में पढ़ते हैं तो हमें
हलकलाहट नहीं होती, लेकिन किसी शब्द को अगर हम लोग धीरे धीरे पढ़ते तो उसमें हलकलाहट होती है, त्रुटि आ जाती है कभी कभी। तो क्योंकि जो हमारी रफ्तार होती है, जो पढ़ने का तरीका होता है वो कुछ और होता है, लेकिन जब हम लोग किसी का कभी किसी मंत्र को बताते हैं तो उसमें थोड़ी हलकलाहट आ जाती है, तो त्रुटि आती। तो एक बार मैं फिर दोबारा बोल देता हूँ, अगर कोई त्रुटि होगी तो ये यहाँ पर सही हो जाएगी। इसको बिल्कुल धीरे धीरे बोलूंगा मैं। ओम सुलेन पाही नौ देवी पाही खंडगेन चंबिके कर चर लव संगे तेज समान। बस इतना मंत्र है, इसको आप पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करिएगा, मैं आपको वहां पर उसको बोल कर या लिख कर अगर समय मिलेगा तो जरूर मैं आपको सेंड कर दूंगा। और समय मिलेगा तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिखने की कोशिश करूंगा कि हाँ इसको डिस्क्रिप्शन में लिख दूं, आप वहां से ले सकते हैं समय मिलने पर। अभी मेरे पास उतना समय नहीं है लिखने का, तो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। तो इसकी विधि मैंने आपको अब बता देता हूँ। इसको आप कोई भी अपने मन में जो भी आपकी कामना उसको पूर्ण करना है, तो इसके लिए कोई भी दिन और समय निश्चित नहीं है। जब आपका समय लगे, आपको पास समय है, तो इसका जो एक संकल्प ले लीजिए, हाथ में जल ले लीजिए और संकल्प करिए कि मैं इस शब्द का इतना जाप करूंगा इतने दिन तक, और मेरी कामना जो है इस मंत्र के देवता जल्द से जल्द पूर्ण कर दें। तो वो संकल्प लेकर आपको इसका जाप करना है। 21 दिन, 11 दिन, 31 दिन, 41 दिन, जो आपकी श्रद्धा है जिस हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 दिन या 21 दिन तो आपको, मेरी राय है कि इतना तो करना ही चाहिए। ठीक है, तो चमत्कार देखिएगा और पूर्व मुख होइएगा, पूर्व मुख जो है आप करके ही बैठिएगा। और हो सके तो इस मंत्र का जो है आप जो है हवन भी कर सकते हैं। हवन सामग्री आपको बाजार से मिल जाती है, उसके द्वारा कर सकते हैं, लोबान से कर सकते हैं, घी से कर सकते हैं, जैसे भी करिए। इसमें ये कोई वो प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये कामना पूर्ति के लिए है। तो इसका मैंने आपको तरीका बता दिया है। आप घी से हवन कर सकते हैं, लोबान से कर सकते हैं, हवन सामग्री का पैकेट बाजार से मिलता है, उसमें घी मिलाकर उससे भी हवन कर सकते हैं। और 11 होती, 21 होती, 51 होती, 41 होती, 108 होती, आप जितना आपको आपके पास सुविधा है उतना आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। कम से कम हवन तो आपको करना जरूरी है। तो उसमें देखिएगा आपकी जो अच्छी मनोकामना है वो तो पूर्ण होगी, अगर दुष्ट होगी तो वो नहीं होगी, ये मैं पहले बता देता हूँ। दुष्ट जो कामनाएं होती है, अगर किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए या किसी को मारने के लिए या किसी को वशीकरण के लिए, अगर उसमें कुछ आपकी नीति छिपी हुई है, लोभ छिपा हुआ किसी को हानि पहुंचाने का, तो आपकी कामना पूर्ण नहीं होगी। ये अच्छे काम के लिए। अगर वशीकरण का भी आपको इस्तेमाल करना है, तो अगर किसी को मिलाने के लिए कर रहे हैं तो वो पूरा हो जाएगा, इसमें आप इसको कर सकते हैं। मंत्र पूरा होने के बाद आप बोलिए कि मेरी ये कामना जल्दी पूर्ण हो जाए। मंत्र के पीछे आपको बोलना है अपनी कामना को। जब भी आपका जाप पूरा होता है, जैसे 108 बार कर रहे हैं तो 108 बार हो जाएगा, तो उसके बाद आपको अपनी कामना पूर्ण जो करनी है उसको आप बोलिए उसके पीछे। अगर 21 बार बोल रहे हैं तो उसके बाद बोलिए, तो ऐसा आपको करना है, तो आपकी कामना जरूर पूर्ण होगी। ये मैंने आपको बता दिया है, आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। नहीं तो जानकारी तो मैंने आपको दे ही दी है। आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा किसी और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।